Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are doing well. Firstly, we will discuss BLIFT 1.1a bridging, formative check and thrive. Then we will go to the next BLIFT 1.1b. इसमें देखें सबसे पहले हम अपने BLIFT 1.1 पर गए, उसके ए पार्ट में गए. हमने ये कल डिस्कस किया था ब्रिजिंग और इसके आंसर्स आज मैं आप लोगों को शो करवाऊंगी. यहाँ पर देखें, इफ़ देयर आर 2 रोज़, हमारे पास 24 स्टूडेंट्स थे टोटल, तो फैक्टर्स फाइंड करने थे. तो अगर हम 24 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 12 आंसर आता है. और अगर 3 रोज़ अगर हम बना रहे हैं तो 24 टोटल स्टूडेंट्स थे, अगर हम 24 को 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 8 आंसर आता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ देयर आर 2 रोज़, अगर 2 रोज़ हैं तो हमारे पास 12 स्टूडेंट्स आएंगे ईच रो में, और अगर 3 रोज़ हैं तो 8 स्टूडेंट्स आएंगे ईच रो में. होप सो आपको ब्रिजिंग की समझ आ गई हो. अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ. इसकी आंसर शीट पर जाएं तो इसकी आंसर शीट में हमारे पास सबसे पहले फॉर्मेटिव चेक है. उन्होंने पूछा है कि देयर आर 8 कप्स इन अ बॉक्स, 8 कप्स हैं एक डिब्बे में. हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी शेयर्ड इक्वली, कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं कि इक्वली शेयर हो सके. तो सबसे पहले 1 जो है वो अब खुद फैक्टर होता है, 1 सब नंबर्स का फैक्टर होता है. तो 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 8 आ गया. तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो 8 आंसर आया. उसके बाद अगर हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 4 आंसर आ रहा है. अगर हम 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आंसर आ रहा है. और अगर हम 8 पे ही डिवाइड कर रहे हैं तो 1 पर 1 आंसर आ रहा है. ये सारे हमारे पास क्या शो हो रहे हैं? फैक्टर्स शो हो रहे हैं. इसमें अब हमने इसको 3 से क्यों नहीं डिवाइड किया? अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमें कंप्लीट आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा. हमारे पास नीचे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा, तो इसका फैक्टर नहीं है. तो कंडीशन क्या बताई थी कि फैक्टर वही होता है जिसमें कंप्लीटली जो है वो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है. उसके बाद अगर हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है दीज नंबर्स आर मिसिंग देयर फैक्टर्स, फिल एंड द फैक्टर्स इन द सर्कल्स, द नंबर्स ऑफ सर्कल्स गिवन मैचेस द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर ईच वर्क. अब देखें यहाँ पे 24 सेंटर में लिखा होगा और आपको साइड ब्लॉक्स जो हैं वो खाली दिए जाएंगे. इसी तरह से 15 लिखा होगा और साइड ब्लॉक्स खाली दिए जाएंगे. ये सारे फैक्टर्स दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 24 12 8 6, ये सारे जो हैं वो 24 के फैक्टर्स हैं. और 15 में भी हमारे पास 1 3 5 एंड 15 दिया गया है, ये इसके फैक्टर्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास 18 आ रहा है, 24 आ रहा है, 32 आ रहा है, 35 आ रहा है, और बाकी जो बाहर इसके हमारे पास ब्लॉक्स हैं ये हमें फैक्टर्स दिए गए हैं. लास्ट में देखें, लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि अली हैज़ 24 मार्कर्स एंड वांट्स टू अरेंज देम इन इक्वल ग्रुप्स, राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑफ 24. सिर्फ हमने 2 फैक्टर्स लिखने हैं 24 के कि हमारे पास 2 फैक्टर्स कौन कौन से आ सकते हैं. यहाँ पे उन्होंने 2 और 12 लिखा है. अगर आपने 2 और 12 की जगह कुछ और भी लिखा है, जैसे 3 भी हमारे पास फैक्टर है, जैसे हमारे पास 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, ये भी अगर आप लोगों ने लिखे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने हमसे सिर्फ 2 फैक्टर्स पूछे हैं 24 के. तो 24 पे जो जो नंबर हमारे पास डिवाइड होता है कम्प्लीटली वो हमारे पास फैक्टर है. तो 2 और 12 की जगह भी अगर आपने कोई और फैक्टर लिखा है जो कम्प्लीटली डिविजिबल है 24 पर, तो वो भी करेक्ट है. अब हम इसके थ्राइव की तरफ जाते हैं. थ्राइव में हमारे पास सबसे पहला है कि राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं 8 36 144. उन्होंने कहा है कि हमने इसके कंप्लीट फैक्टर्स लिखने हैं कि 18 तक जितने भी डिविजिबल हैं नंबर्स वो सारे लिखने हैं. जैसे 18 के टेबल में हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 8 भी है और ख़ुद 18 भी है. ये सारे उसके फैक्टर्स हैं. ये सारे नंबर्स डिविजिबल हैं 8 पर, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं 18 पर. इसी तरह से 36 भी, 120 भी और 144 भी. नीचे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं. सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ 24. 24 इसमें से जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा नंबर है जो फैक्टर है 24 का? 5 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये फैक्टर नहीं है. 10 भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता और 14 भी नहीं होता, तो इसलिए 6 सिर्फ हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास फैक्टर है.
7 में देख लें, 7 किसका फैक्टर है, 28 का है। और विच नंबर हैज़ 1, 2, 4, 8 एंड एज इट्स फैक्टर्स, ये किस किस के फैक्टर्स हैं, 16 के फैक्टर्स हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, कौन सा नंबर है जो फैक्टर नहीं है 36 का, 7 है। इफ़ 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 45, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। 9 जो है वो फैक्टर है 45 का, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर जाते हैं। अ क्लास हैज़ 30 स्टूडेंट्स, द टीचर वांट्स टू मेक इक्वल रोज इफ 6 अ फैक्टर ऑफ 630। उन्होंने पूछा है कि एक क्लास में 30 टोटल स्टूडेंट्स हैं और टीचर जो है वो चाह रही है कि इनको इक्वल रोज में डिस्ट्रीब्यूट करे। क्या 630 का फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमने नीचे लिख दिया येस 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 30। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा है कि अ नंबर कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 1, 2, 5 एंड 10, व्हाट इज़ द नंबर। ऐसा नंबर बताएं जो कम्प्लीटली डिवाइड हो इन नंबर्स पर, वो कौन सा ऐसा नंबर है। तो यहाँ पे हमने लिखा है द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 20, हमारे पास 20 रिक्वायर्ड नंबर है। फर्स्टली वी विल डिस्कस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बी लिफ्ट 1.1 बी पार्ट। उसमें आज हमने जो है वो मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे देखें, कल हमने फैक्टर्स अप टू 3 डिजिट नंबर्स पढ़े थे, आज हमने मल्टीपल्स ऑफ अप टू 2 डिजिट नंबर्स पढ़ने हैं। ये हमारा आज का SLO है। हम बी लिफ्ट 1.1 बी पार्ट पर जाते हैं जो कि हमारा आज का काम है। बी लिफ्ट 1.1 में हमने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है कि अब मल्टीपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ब्रिजिंग देख लेते हैं। ब्रिजिंग, इफ़ यू हैव अ 5 रुपी कॉइन एंड इफ़ यू कीप एडिंग 5 more rupees each time, हाउ मच मनी विल यू हैव। अगर आपके पास 5 रुपये हैं और अगर उसमें आप 5 रुपये और ऐड करती जा रही हैं तो आपके पास कितने पैसे बन जाएंगे। राइट द पैटर्न ऑन द बोर्ड एंड लेट स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स। आपने पैटर्न लिखना है, 5 ऐड करते जाने हैं और ये पैटर्न कंप्लीट करना है। जैसे कि हमारे पास 5 को अगर हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 5 आ गया। 5 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या अगर आपने इसमें 5 ऐड करने हैं तब भी हमारे पास 10 ही आंसर आएगा। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, या अगर 10 में 5 ऐड कर रहे हैं तब भी 15 आएगा। अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा और फिर 30 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा सारा पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट हम अपने फोकस की तरफ जाएं तो फोकस को अगर हम इस पार्ट को मार्क करेंगे, इस पार्ट को अगर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास वीडियो लेक्चर ऑन हो जाएगा। अब हमारे पास मल्टीपल है। आई टेक 2 एप्पल्स अ डे टू स्कूल, मैं 2 सेब लेकर जाता हूँ डेली स्कूल में। हाउ मैनी एप्पल्स शुड आई बाय फॉर द वीक इफ़ आई गो टू स्कूल फॉर। पूरे वीक का हमने बताना है कि हम कितने बाय करें तो हमारे पास एप्पल्स आएंगे। 1 डे अ वीक, इसमें हमारे पास 1 डे में 2 एप्पल्स हैं तो 2 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 1 जार 2 आ गया। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 4 आ गया। अगर 2 को 3 के साथ कर रहे हैं तो 6 आ गया। अगर 2 को 4 के साथ कर रहे हैं 8 आ गया। 2 5 जार 10। तो इसमें हमारे पास ये जो 2 4 6 8 10 आया है ये हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये मल्टीपल्स की डेफिनेशन है। मल्टीपल्स की डेफिनेशन हमारे पास है, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय होल नंबर्स। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग आ रहा है, मतलब एक नंबर को अगर हम दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएं तो एग्जाम्पल में फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के पहले 6 मल्टीपल्स हमने फाइंड करने हैं। तो 10 को सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 को फिर हमने 2 के साथ किया, 3 के साथ किया, 4 5 6 के साथ किया। तो ये जितने भी हमारे पास आए हैं ये हमारे पास 10 के मल्टीपल्स आए हैं। नीचे गिवन आ गया है कि 10 20 30 40 50 और 60 जो है वो हमारे पास मल्टीपल्स हैं 10 के। होप सो आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स में
डिफरेंस पता चल गया हो। फॉर्मेटिव चेक में हमारे पास है लुक एट दीज सेट्स ऑफ नंबर्स, चेक द बॉक्स दैट शोज विच नंबर दे आर मल्टीपल्स ऑफ 39, 52, 65, 78 और 91। इसमें से आप लोगों ने बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके सारे मल्टीपल्स हैं। और हम इसके क्लास वर्क में चले जाएं तो ये आप लोगों ने क्लास वर्क खुद सॉल्व करना है। सबसे पहले ड्रॉ लाइंस टू मैच ईच कैलकुलेशन विद द करेक्ट आंसर्स। आपने लाइंस मैच करनी है बिल्कुल करेक्ट आंसर्स के साथ। जैसे 2 5 क्या है 10, तो 10 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट डाउन द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स फॉर ईच नंबर। हमने सारे नंबर्स के आगे 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 50 इफ इट एंड्स इन। बेसिकली बेटा ये आप लोगों का फॉर्मेटिव चेक है। फॉर्मेटिव चेक आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इंशाल्लाह जिस तरह हमने 1.1 का एक खुद नेक्स्ट डे सॉल्व किया था, उसी तरह से हम ये भी नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। और थ्राइव आपके पास होमवर्क है, ये भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इंशाल्लाह ताला हम इसको भी कल डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट लिफ्ट पे जाएंगे। होप सो आपको सारी समझ आ गई हो कि हमारे पास मल्टीपल्स क्या होते हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।